गहरी रात का सन्नाटा था। चांदनी भी आज किसी भयावह सपने से लिपटी हुई थी। गांव के कोने पर स्थित था वह प्रसिद्ध खूनी तालाब, एक ऐसा तालाब जिसमें आज तक जो गया कभी वापस नहीं लौटा। लोग कहते थे कि वहां कोई शैतानी शक्ति थी जो हर पूर्णिमा की रात किसी न किसी की बलि मांगती थी। एक भूल जो सब पर भारी पड़ गई। राजेश, रवि और सुमन, 3 दोस्त जो नए नए शहर से इस गांव में आए थे, उन्हें यह सब सिर्फ एक अफवाह लगती थी। राजेश ने मजाक करते हुए कहा, अगर वाकई यह तालाब इतना ही भयावह है तो चलो एक रात यहां गुजारते हैं। रवि और सुमन ने थोड़ा सोचा, मगर शहर से आए लोगों का यह गुरूर था कि वे भूतों और आत्माओं से नहीं डरते। अगली रात तीनों ने एक टेंट उठाया और तालाब के किनारे जाकर बैठ गए। चांदनी फिर भी मध्यम थी, जैसे उसे भी यह होने वाला था इसका अंदाजा हो। रात के 12 बजते ही हवा तेज चलने लगी। तालाब का पानी एक अजीब तरह से हिल रहा था, जैसे उसके नीचे कुछ छिपा हो। तभी अचानक रवि की नजर एक चेहरे पर पड़ी। राजेश, वह देखो, तालाब के बीच में कोई है। राजेश और सुमन ने देखा, एक औरत। उसके लंबे काले बाल पानी में तैर रहे थे। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद, आंखें सुर्ख लाल थीं। वह उन्हें एक तक घूर रही थी। फिर अचानक बिना हिले डुले वह पानी के ऊपर तैरने लगी। रवि ने घबराकर अपनी टॉर्च ऑन की, मगर जैसे ही रोशनी उस औरत के चेहरे पर पड़ी, वह एक भयानक चीख मारकर गायब हो गई। तीनों की सांसें अटक गई थीं। हमें यहां से भागना चाहिए, सुमन चीखी। लेकिन जैसे ही वे पलटे, एक भूतिया हंसी उनके कानों में गूंजने लगी। पीछे मुड़कर देखा तो वही औरत तालाब से निकलकर उनके सामने खड़ी थी। अब वह और भी भयावह लग रही थी। उसकी चमड़ी से पानी टपक रहा था, उसके नाखून बड़े और तीखे हो गए थे और उसकी आंखों में सिर्फ मौत थी। तुम सबने यहां आने की हिम्मत कैसे की? उसका आवाज गूंज उठा। एक रहस्य जो सबको हिला देगा। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तू कौन है और यहां क्या छिपा है? औरत हंसी, मैं वही हूं जो इस तालाब में अटकी रही, एक बेवफा पति की पत्नी जो इस तालाब में मार दी गई थी। हर पूर्णिमा की रात मैं अपनी मौत का बदला लेने यहां आती हूं और आज तुम तीनों मेरे मेहमान हो। कहते ही उसने हाथ बढ़ाया और रवि को खींचने लगी। रवि चीखता रहा, मगर उसका शरीर धीरे धीरे तालाब की गहराइयों में समा रहा था। राजेश और सुमन ने एक दूसरे को देखा। इसका कोई रास्ता जरूर होगा, राजेश ने चिल्लाकर कहा। तभी सुमन ने देखा कि रवि की जेब से एक छोटी सी मूर्ति गिर गई, एक शिवलिंग की मूर्ति जो उसकी मां ने उसे दी थी। जैसे ही मूर्ति जमीन पर लगी, एक तेज रोशनी फूटी और वह औरत जोर से चीख पड़ी, नहीं, यह नहीं हो सकता। एक भयंकर तूफान उठ गया। तालाब का पानी आसमान तक उछलने लगा, जैसे कोई आत्मा मुक्ति की पुकार कर रही हो। और तभी वह औरत एक जोरदार चीख मारकर गायब हो गई। सब कुछ शांत हो गया। रवि ने आंखें खोली, वह सुरक्षित था। तीनों ने एक दूसरे को देखा और बिना एक शब्द कहे वहां से भाग निकले। गांव वापस जाकर उन्होंने देखा कि सुबह हो चुकी थी। तालाब एकदम शांत था, मगर आज उसका पानी बिल्कुल सफेद था, जैसे उस आत्मा को शांति मिल गई हो। यह सच था या एक सपना, कोई नहीं जानता। मगर एक बात तो तय थी, जो भी इस खूनी तालाब में गया, उसकी कहानी दुनिया के सामने आने से पहले ही दफन हो जाती थी। मगर आज एक चमत्कार ने सब कुछ बदल दिया था। पर एक सवाल अब भी बाकी था, क्या यह आत्मा वाकई मुक्ति पा गई या फिर कोई अगला शिकार तलाश रही थी?